अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़ें, आमीन सुम्मा आमीन। टेस्टी ढाबा में बन रहा है आज आप लोगों के लिए लाहौर के मशहूर मुर्ग चने की रेसिपी है ये, जिसे खाने के लिए आपको किसी होटल, किसी ढाबे पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग घर में बैठे ही ये चने बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। वो लोग ग्रेवी में ऐसा क्या डालते हैं जो उनकी ग्रेवी में इतनी थिकनेस आती है, और वो जायकों में कौन से मसाले यूज़ करते हैं। तो आज आप लोगों के मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। बस आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, ताकि आप लोग होटल वालों से भी ज़्यादा मज़ेदार ये मुर्ग चने अपने घर में बनाकर इंजॉय कर सकें। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने आधा किलो चने लेके उन्हें तकरीबन ना 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। आपके पास टाइम है तो आप इसे सारी रात के लिए भी भिगो सकते हैं। अब मैं इसे प्रेशर कुकर में डाल के चनों को बॉयल कर लूँगी, और ये देखिए माशाल्लाह मैंने इन्हें बॉयल कर लिया है। और ये देखिए इतना गला हुआ चना आपका होना चाहिए, तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये बॉयल किए हुए चने हैं और ये उसका पानी है, पानी भी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो चलिए जी, अब बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। प्यारी सी कढ़ाई में ले लेंगे 1 कप भर के ऑयल का। आपको पता है बाज़ारी खानों में कितना ऑयल यूज़ होता है। तो अब यहाँ पे मैंने ना तकरीबन 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेके उन्हें बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लिया। अब आप लोगों ने इन्हें यहाँ पे करना है ब्राउन। ब्राउन करके हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तेज़ आंच के ऊपर आप लोग इन्हें जल्दी जल्दी ब्राउन कर लीजिएगा। और मैं यहाँ पे एक और टिप आपको बताती हूँ, जब भी प्याज़ों को आपने ब्राउन करना हो तो आप लोगों ने गर्म ऑयल के अंदर प्याज शामिल करने हैं। उससे क्या होता है, प्याज जल्दी से क्रिस्पी भी हो जाता है और ब्राउन भी हो जाता है। तो जल्दी जल्दी कर लेंगे इसे ब्राउन। और ब्राउन करके हम इसे एक चम्मच की हेल्प से ना निकाल लेंगे। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं आपने इसका कलर करना, बस ये इस तरह का गोल्डन सा कलर होगा ना, तो बस इसी स्टेज पे आपने इन प्याज़ों को ना ऑयल में से निकाल लेना है और इन्हें ठंडा होने के लिए एक प्लेट में बिछा देना है। उसके बाद इसी ऑयल के अंदर मैं कुछ गरम मसाले शामिल करूँगी, जिनमें है दालचीनी के टुकड़े हैं 2, 2 बादियान के फूल हैं, काली मिर्च है 10 से 12 अदद, छोटी इलायची 2 अदद, और बड़ी इलायची 2 से 3 अदद हैं, और लौंग है 7 से 8 अदद। इनको ऑयल में डालने के बाद हम हल्का सा करकरा लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। जो गरम मसाले होते हैं ना, उनको रोस्ट किया करें ऑयल के अंदर, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है फिर इनका। और जैसे इनकी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी, हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपने चनों को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए 2 टीस्पून भर के चिली फ्लेक्स का, यानी दरा मिर्च का। बहुत ही स्मोकी फ्लेवर आता है इनका। लो फ्लेम के ऊपर आपने इसे भूनना है, और जैसे आपको लगे कि ये जलने लगी है तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ना, तो इस मिर्च को ना आप लोगों ने ऑयल के साथ भून लेना है। स्मोकी फ्लेवर आएगा ना जब इसका चनों के अंदर, तो कमाल हो जाएगा। तो जैसे ही ये अच्छी तरह भुन जाएगी ना, आपने इसके अंदर जो ज़्यादा ऑयल है ना, एक्सेस ऑयल, वो निकाल लेना है एक चम्मच की मदद से। इसे हम लास्ट में यूज़ करेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे तकरीबन 3 पाव चिकन है मेरे पास। आधा किलो चनों के लिए मैं 3 पाव चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ। चिकन के पीस आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े करवा सकते हैं। अब इस चिकन को आपने इस ऑयल के अंदर, स्मोकी फ्लेवर वाले ऑयल के अंदर करनी है इसकी भुनाई नहायत ही अच्छे तरीके से। और ये जो ऑयल हमने निकाल के रखा है, इसे हम एक साइड पे रख देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसकी बुनाई करनी है, और इसकी बुनाई के दौरान ही आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। मेरे पास यहाँ पे क्यूब है, तो वो मैंने शामिल कर दिया लहसुन अदरक के पेस्ट की। तो अब आपने इसकी लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, ताकि लहसुन अदरक का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और चिकन की भी एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आने लग जाए, और इसका जो ऊपर इसके कलर है ना, वो भी प्यारा सा आ जाए। तो इसकी बुनाई करने में आपने कोई कंजूसी नहीं करनी। अगर आपको लगे कि चिकन जलने लग गया, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें, और बहुत ही अच्छे तरीके से ना इसकी 3 से 4 मिनट लगाकर करें बुनाई। और ये जो प्याज मैंने निकाल के रखा था, उसको मैंने हाथों से इन्हें अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। तो अब वो भी मैं इस चिकन के अंदर डाल दूँगी, और फिर इसकी मज़ीद करेंगे भुनाई। और इसकी काफ़ी अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट भुनाई करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 1 प्याली भर के दही का। और जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप लोग दही खाने में ऐड किया करें, लो फ्लेम के ऊपर किया करें, और अच्छे तरीके से ना फेंट के किया करें, ताकि दही की ना हमारी फुटकड़ियाँ ना बन जाएं। दही शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चने। चनों में से ना मैंने 1 प्याली चने निकालनी है, उसको किस तरह शामिल करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पेस्ट उसका आपने हरगिज़ नहीं बनाना। मुर्ग चनों के अंदर
जो चने हम ऐसे बॉयल निकालते हैं ना, उसका पेस्ट नहीं बनाते, क्या करते हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। अब इसके अंदर कुछ ड्राई मसाले डालेंगे, जिसमें 2 टीस्पून मैं डालूँगी दरदरा पिसा हुआ सूखा धनिया और 1 टीस्पून डालूँगी मैं दरदरा ही पिसा हुआ ज़ीरा। इन दोनों को आपने ड्राई रोस्ट करके ना मोटा-मोटा कूट लेना है और फिर इसके अंदर शामिल करना है। बहुत ही कमाल का फ्लेवर आएगा चनों का ना इसके अंदर। अब इसे करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसकी करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई, ताकि जो दही का पानी है ना वो भी अच्छे तरीके से ना ड्राई हो जाए। तो ये यहाँ पे देखिए माशाल्लाह इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। तो वो जो चने मैंने इसमें से 1 प्याली निकाले थे ना, उन्हें ना मैंने एक मैशर की हेल्प से ना मैश कर लिया है। आपने मुर्ग चनों के अंदर इन चनों को मैश करके शामिल करना है, ताकि बहुत ही मज़ेदार सी जो ग्रेवी है ना इसकी वो बन सके। अब बस ये यहाँ पे आपने इसको करना है अच्छे तरीके से मिक्स, और मिक्स करने के बाद जो चनों का पानी है ना वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। वीडियो को स्किप करके अभी कहीं नहीं जाना, अभी हम इसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे इसके फ्लेवर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर तो आपने ज़रूरी करना है, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, और आप लोगों के सपोर्ट करने की वजह से मुझे भी नई नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। यहाँ पे देखिए हमारे चनों को अच्छे तरीके से एक बॉयल आ चुका है, तो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्चें, और 1/4 टीस्पून शामिल करूँगी इसके अंदर मीठा सोडा। और ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, और इसे कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और लास्ट में अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टीस्पून भर के पिसी हुई काली मिर्चें। काली मिर्चें मैंने अभी-अभी पीसी हैं, आप लोग भी उसी टाइम पीस के शामिल कीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आएगा। अब काली मिर्चें शामिल करने के बाद सिर्फ़ आपने इसे दम पे रख देना है 1 से 1.5 मिनट के लिए, और ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही गाढ़ी ग्रेवी के हमारे जो चने हैं वो जो तैयार हो चुके हैं। लास्ट में जो हमने इसके ऊपर ऑयल निकाला था इसका, वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और माशाल्लाह माशाल्लाह जो हमारे चने हैं वो तैयार हो चुके हैं। मैं अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। इसको करते हैं डिश आउट, और फिर आप मुझे देख के बताइएगा कि आपको ये चने कैसे लग रहे हैं। और चलिए जी अब इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। यकीन माने कोई भी खा के नहीं ये कह सकता कि ये चने मुर्ग चने आपने घर में बनाए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। लास्ट में इसके ऊपर हम थोड़ा-सा ऑयल भी डाल लेंगे, और कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है हमारा मुर्ग चने का सालन। आप लोग इसे सुबह इसे नाश्ते में बनाकर पराठे के साथ, नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।